कहानी की शुरुआत में हमने डेवी नाम की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस को एक साइकियाट्रिस्ट के पास देखा जो उस पर हिप्नोसिस कर रहा था, उसे ये दिखाने के लिए कि हिप्नोसिस सच में रियल होती है। अब जैसे ही उस साइकियाट्रिस्ट ने अपनी हैंगिंग बॉल को डेवी के आंखों के सामने लाया, डेवी अपनी सूध-बूध खो बैठी, जिसका फायदा उठाते हुए उस साइकियाट्रिस्ट ने एक एक करके डेवी के कपड़े उतारे और डेवी इसमें उसका पूरा साथ भी दे रही थी। डेवी के संतरों को दबाने और जूस पीने के बाद साइकियाट्रिस्ट ने उसे वहीं टेबल पर लिटा दिया और जैसे ही उसने अपनी जेसीबी से डेवी की गुफा में खुदाई शुरू की, वैसे ही डेवी की कॉन्शियसनेस लौट आई। इससे पहले उसने मना किया और जिस तरीके से साइकियाट्रिस्ट उसकी गुफा को सुरंग बनाने में लगा हुआ था, उसे कुछ देर बाद डेवी ने भी इंजॉय करना शुरू कर दिया था। जब खुदाई पूरी हुई और सुरंग में से पानी निकलने लगा, तब वो दोनों थके हारे लेटे हुए थे। तब हमें पता चला कि ये दोनों कपल है और जो कुछ अभी हमने देखा था वो सब इन दोनों का एक गेम है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर हमें पता चला कि ये दोनों अक्सर खुदाई को गेम समझ के ही इंजॉय करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेवी का पार्टनर बॉबी एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर था और अब वो दोनों स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट करके और भी पैसे बना रहे थे। आज की रात भी ये दोनों अपनी वैनिटी वैन में एक पिज्जा बॉय के साथ थ्रीसम कर रहे थे। तभी वहाँ चेकिंग के लिए एक लेडीज पुलिस ऑफिसर आ गई, तो बॉबी ने उसे भी अपने घोड़े की सवारी करवा दी। अब वैनिटी वैन में जो कुछ भी हुआ उसे डिस्कस करते हुए वो दोनों घर आए। कुछ दिनों बाद हमने बॉबी को थेरेपिस्ट के पास देखा, जो उन्हें बता रहा था कि वो डेवी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि अपने एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने सेक्स गेम्स खेलने शुरू कर दिए हैं। अब उस गेम को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते थे। ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में बॉबी ने उन्हें बताया कि एक बार डेवी ने उसे चैलेंज दिया कि उसे एक ट्रांस के साथ खुदाई करनी है। अब एक दिन उसे एक पार्क में पैसों के बदले बेला नाम की एक ट्रांसजेंडर मिली, जिसे लेकर वो घर आया, जहां डेवी ने पहले से ही माहौल बना रखा था। तो थोड़ी जान पहचान होने के बाद डेवी ने बेला को मूड में आने के लिए एक ड्रग्स दिया, जिसे लेने के बाद बॉबी और उसने कार्यक्रम शुरू ही किया था कि तभी बेला बेहोश हो गई। अब ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उन्हें लगा उन्होंने ड्रग्स ओवरडोज से बेला को मार दिया और सीपीआर देने के बाद बेला वापस से होश में आ गई और उसने बताया कि उसे ड्रग्स से एलर्जी है। अब ये सब होने के बाद उनका खुदाई करने का मूड तो नहीं था, इसलिए उन्होंने बेला को पैसे दिए और वहां से उसे भगा दिया। ये पहली बार था जब बॉबी को लगा कि उसे ये सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे लोगों की जान तक जा सकती है। वहीं थेरेपिस्ट को बॉबी ने बताया कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। शुरुआत के 2-3 साल उनके बीच बहुत प्यार था, वो खुदाई भी जोर शोर से किया करते थे, लेकिन फिर चीजें बदली और उन्होंने खुद को सेटिस्फाई करने का एक अलग ही तरीका निकाला। दोनों एक दूसरे के लिए मल्टीपल स्टफ करते, जिससे दोनों के इमोशंस ट्रिगर होते। अब दूसरी इंसिडेंट के बारे में बॉबी ने थेरेपिस्ट को बताया कि उनके बीच दूरियां आ रही थी, डेवी के बिजनेस में कुछ लॉस भी हुआ था और उसी दौरान उसने उसे कहा कि वो उसे एक गेम चैलेंज करना चाहती है, जिसमें उसे अपने आंखों पे पट्टी बांधकर किसी की सील तोड़नी होगी। इस चैलेंज को बॉबी मान गया और डेवी ने पैसों की मदद से लड़की का भी जुगाड़ कर लिया था। अब धीरे धीरे बॉबी ने उस लड़की का ताला तोड़ना शुरू किया। इसी बीच वो लड़की दर्द की वजह से बॉबी को खुदाई करने से मना भी कर रही थी, पर बॉबी ने खुदाई करना बंद नहीं किया और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बॉबी ने अपने आंखों की पट्टी उतारी तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने खुदाई की वो उसकी भांजी जेनी निकली। ये देखकर तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने डेवी को इस गुनाह के लिए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने जेनी को उसके पैसे दिए। अब जेनी भी बॉबी का फेस देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी, तो पैसे और अपने कपड़े लेने के बाद वो वहाँ से भाग गई। इस इंसिडेंट के बाद भी डेवी बाकी के लोगों को मतलबी और लालची समझती थी। तब थेरेपिस्ट ने उससे पूछा कि उसने डेवी से अलग होने का फैसला उस टाइम क्यों नहीं लिया। तब हमें पता चला कि डेवी गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी, जैसे कि उसके घर में काम कर रही एक मेड को जब उसकी बेटी के पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे तब डेवी ने ही उन्हें पैसे दिए थे। ये देखकर बॉबी का दिल हमेशा ही पिघल जाता था। अब एक रोज जब वापस से उसकी मेड जब पैसे मांग के गई तो डेवी ने बॉबी के सामने एक डील रखी कि वो हमेशा बोलते रहता है कि उन्हें ये सेक्स गेम बंद कर देना चाहिए, तो वो उसके साथ एक लास्ट गेम खेलना चाहती है जिसमें अगर वो जीतता है तो ये सेक्स गेम्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और अगर वो हार गया तो ये गेम ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। अब गेम ये था कि उस मेड की एक लड़की है सोनी और वही सोनी का एक बॉयफ्रेंड सैम भी है जो कि चर्च में प्रीस्ट बनना चाहता था। तो जो भी इन दोनों के साथ सबसे पहले हमबिस्तर होगा वही ये गेम जीत जाएगा। अब क्योंकि ये उनका लास्ट गेम होने वाला था इसलिए बॉबी ने भी ओवर कॉन्फिडेंस में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले बॉबी ने सोनी को बीच सड़क में अप्रोच किया और उसे पैसे के बदले हमबिस्तर होने को बोला। तो सोनी ने वही रोड पे बॉबी के गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर डेवी चर्च में सैम के पीछे थी और बेहोशी का नाटक करके डेवी सैम को अपनी कार में ले आई, जहां डेवी ने सैम से सिंपैथी लेने के लिए खुद को बेचारी दिखाया कि उसका हस्बैंड उसे प्यार नहीं करता।
जब वो जवान थे तो उसकी शादी किसी बूढ़े आदमी से हो गई। इस वजह से उसने ऊपर वाले से विश्वास खो दिया, पर फिर भी वो चर्च में उम्मीद लेकर आती है कि ऊपर वाला उसे प्यार करने के लिए किसी को भेजेगा। ये सब कुछ बताते हुए डेवी ने सैम को अपने संतरों के दर्शन भी करवाए, और जब उसने उसके हाथों से अपने संतरों को टच करवाया तो सैम वहां से भाग गया। अब आज दोनों बहुत बुरी तरीके से अपने अपने काम में फेल हुए थे, तो रात में उन्होंने एक लड़की को हायर किया और सांप ने घबाघब करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। अगले दिन डेवी ने सैम को चर्च के बाहर सॉरी बोला और उसे अपने बड़े से घर में ले आई ताकि वो उसे दिखा सके कि वो बहुत ही अकेली है। डेवी का ये तरीका सैम के ऊपर काम भी कर रहा था और उसने डेवी को माफ भी कर दिया। उधर दूसरी ओर बॉबी ने भी सोनी से एक डोनेशन कैंप में माफी मांगते हुए एक बड़ी सी डोनेशन दी, तो सोनी ने भी बॉबी को माफ कर दिया। उसी रोज सैम और सोनी ने एक दूसरे को सब कुछ बताया जो भी उनके साथ हुआ। तभी उनके पास डेवी के घर में काम कर रही एक मेड का कॉल आया, जिससे उसे पता चला कि डेवी और बॉबी दोनों उनके साथ गेम खेल रहे हैं। दरअसल ये मेड उनकी ही पहचान वाली थी। रात में डिनर करते हुए सैम और सोनी ने फैसला किया कि वो उन दोनों के साथ गेम खेलेंगे ताकि उन्हें सबक सिखा सके। अब दिन में सैम के साथ इतना कुछ हुआ था कि उसका मूड बना हुआ था, इसलिए उसने सोनी से रिक्वेस्ट करके उसके संतरों को दिखाने की जिद पकड़ी, जिसके बाद उसने सोनी को किस भी किया, पर दोनों ने एक दूसरे को यहीं पर रोक लिया। वही दूसरी और बॉबी ने अलग ही प्लान बना रखा था। अगली सुबह हमने देखा कि सोनी की माँ इतनी बीमार हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब सोनी के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके, और उसके पिता एक गैम्बलर थे जो कि अपना सब कुछ जुए में हार चुके थे। पर इस सिचुएशन में सोनी के साथ सैम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वही दूसरी और बॉबी सोनी के फादर से एक कजिनो में मिला और उन्हें गैम्बलिंग के जरिए उनके सारे पैसे उसने हरवा दिए। इधर हॉस्पिटल में सोनी की माँ ने सैम को सलाह दी कि कभी किसी को खुद से ज्यादा प्यार मत करना। वही उनकी हालत और भी ज्यादा सीरियस हो गई थी, इसलिए उनका ऑपरेशन करना होगा। अब ऑपरेशन के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, और तो और बॉबी के कहने पर सोनी के बॉस ने उसे जॉब से भी निकाल दिया। तो कंडीशन देखते हुए दोनों ने फैसला किया कि वो डेवी और बॉबी से हेल्प लेंगे, क्योंकि सैम के बॉस ने भी उसे एडवांस देने से मना कर दिया था। हेल्प मांगने से पहले दोनों ने खुदाई करने का प्लान बनाया। कपड़े उतारने के बाद सैम ने सोनी के टांगों के बीच जगह बनाई ही थी कि तभी सोनी ने उसे खुदाई करने से मना कर दिया। उधर बॉबी को भी पता था कि वो दोनों उनसे मदद मांगने जरूर आएंगे, इसलिए उसने डेवी को बोला कि सिचुएशन का फायदा वो भी उठा सकती है। डेवी सैम से चर्च में दोबारा मिली और उसके सामने फिर से रोना धोना शुरू किया ताकि सैम को उस पर भरोसा हो जाए, लेकिन सैम ऑलरेडी जानता था कि डेवी झूठ बोल रही है। उधर बॉबी जब काम पर जा रहा था तो उसे रास्ते में जनी दिखी जो अब हुकर बन गई है। बॉबी ने जनी से बात की तो उसे पता चला कि वो पैसों के लिए मर्दों के साथ सोती है। ये जानकर बॉबी को बहुत दुख हुआ। उसने जेनी को बहुत सारे पैसे दिए और जॉब करने को बोला। इस इंसिडेंट की वजह से बॉबी बहुत ही ज्यादा टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि वो सैम और सोनी के साथ कितना गलत कर रहा है। इसी बीच बॉबी से मिलने सोनी उसके ऑफिस में आई। अब सोनी ने भी खुद को पैसों के बदले बॉबी को सौंप दिया, और जब उसने खुदाई करने के लिए बॉबी के सामने अपने कपड़े उतारे तब बॉबी रो पड़ा। उसने सोनी को कपड़े पहनने को बोल उसे उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे भी दिए। इस इंसिडेंट के बाद सोनी रोते हुए सैम से मिली और उसने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे बॉबी ने उसका फायदा नहीं उठाया और पैसे भी दे दिए। बैक टू द प्रेजेंट, थेरेपिस्ट ने बॉबी को डेवी से साफ साफ बात करने की सलाह दी। यही बॉबी से हमें पता चला कि वो डेवी से उसके बूढ़े हस्बैंड के फ्यूनरल में मिला था, जहां उन्हें पहली नजर का प्यार हुआ, और जिस तरीके से डेवी उसके घोड़े की सवारी करती थी उससे उसने डेवी से शादी कर ली। तो थेरेपिस्ट की बात मानकर वो घर आया और डेवी से बात करके उससे ब्रेकअप कर लिया। ये सब देखकर डेवी डायरेक्ट थेरेपिस्ट के पास आई और उसने थेरेपिस्ट को बहुत सारे पैसे ऑफर किए ताकि वो उसे सब कुछ बता दे जो भी बॉबी ने उसे बताया है, पर थेरेपिस्ट ने उसे साफ साफ मना कर दिया। ये सुनकर डेवी बहुत ही टूट गई, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वही दूसरी ओर सैम बॉबी से मिला और उसे बताया कि उन्हें पता था कि वो लोग उनके साथ गेम खेल रहे हैं, तो प्लीज वो आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करे। पर दूसरी ओर डेवी ने एक गैंगस्टर को सोनी को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। रात में गैंगस्टर ने सोनी को किडनैप कर लिया। साथ ही साथ डेवी ने सैम और बॉबी को कॉल करके अपने अड्डे पे भी बुला लिया। दोनों भागते हुए डेवी के पास आए, जहां डेवी ने उन दोनों को गन पॉइंट पे ले लिया और गैंगस्टर को सोनी के साथ जबरदस्ती करने को बोला। गैंगस्टर भी बॉबी और सैम के सामने ही शुरू हो गया, जिसे देखकर डेवी को भी बुरा लगता है, और जैसे ही उसका ध्यान हटा बॉबी ने डेवी से गन लेने की कोशिश की। साथ ही में सैम ने उस गैंगस्टर को मारकर बेहोश भी कर दिया। साला एक ही पंच में बेहोश हो गया, क्या गैंगस्टर बनेगा रे। वहीं डेवी ने भी उन तीनों को गन पॉइंट पर ले लिया था। तभी बॉबी डेवी के सामने आया और उसने जैसे तैसे करके डेवी को संभाल लिया और डेवी को अपनी गलती समझ आ गई। यहाँ से समय 1 महीने आगे बढ़ा, जहाँ हमने देखा कि सैम और सोनी की शादी हो चुकी है और शादी के बाद सैम ने बड़े ही प्यार से सोनी की अनबॉक्सिंग की।
फिर सैम के घोड़े ने सोने की झील में जो तबाही मचाई वो तो पूछो ही मत। भाई ने तो मानो सारी टंकी ही खाली कर दी। वही दूसरी ओर बॉबी ने डेवी से डिवोर्स लेकर खुद को अलग कर दिया। इसी एंडिंग के साथ हमारी आज की ये मूवी सेक्स गेम्स यहीं पर खत्म हुई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।